अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ पहुँच गए हैं मस्जिद कुबा की तरफ, और इधर बहुत सारी मालूमात होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी इस्लामी शरई हिसाब से आपसे डिस्कस होगी। शफीक साहब भी हमारे साथ हैं। शफीक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलें आए मस्जिद कुबा भी याद अल्हम्दुलिल्लाह। करते हैं, सब दोस्तों को याद करवाते हैं। याद कर रहे हैं मस्जिद कुबा की, और आप सबकी, शफीक साहब आपकी और सब दोस्तों की गलतफहमी दूर कर देते हैं मस्जिद कुबा के मुतालिक। जो सबसे हमें कहा गया है और हमने सुना है कि मस्जिद कुबा इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद, इस वजह इसकी फजीलत है। तो ये एक तारीखी बात है, लेकिन मस्जिद की फजीलत सिर्फ इस वजह से नहीं है कि सबसे पहली मस्जिद ये है। इसके पस मंज़र एक पूरी तफासिल है, पूरी डिटेल है। आप हमारी वीडियो पूरी देखें ताकि आपको पता हो सके। एक बात आम सी ये एक कही जाती है कि मस्जिद मदीने लोग के जो लोग हैं उनको रंज गम था कि मक्के वाले जब दिल करता है उम्रा कर लेते हैं, और हमारे पास ये सादत हासिल नहीं है, तो इसलिए ये सब हदीस आई है कि उम्रे का सवाब मिलेगा जो नमाज़ पढ़ेगा। जो उम्रे के सवाब के बराबर जो इरशाद मुबारक हैं वो सही हैं, मगर उसके पीछे जो वजह है वो जो बयान की गई है वो ये नहीं है, वो वजह कुछ और है। तो वो हम आपसे बयान करते हैं अभी, और कुरान की सुन्नत, कुरान की रोशनी में, आयत की रोशनी में आपको बयान करते हैं वाक़या पूरा। अब सब मुसलमान दोस्तों को याद होगा कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए, तो सबसे पहले वो कुबा के इलाके में क़याम किया था। तो कुबा में उस जगह उस टाइम पे एक कबीला रहता था, औफ कबीला, और वहाँ पे दो लोग उनके बड़े थे फ्रंट स्टेज पे, एक बनु अमीर बिन औफ और दूसरा था बनु गनीम बिन औफ। दोनों चचाजाद भाई थे क्योंकि कबीला एक था, औफ कबीला। तो नबी पाक को बनु उमर बिन औफ ने उनका इस्तकबाल किया और नबी पाक वहाँ ठहरे उनके साथ, क्योंकि कुबा इलाका था, कुबा मस्जिद का नाम था, कुबा इलाका था और मदीना इलाका अलग था। तो अगले दिन नबी पाक अपने सहाबा के साथ, जिनके साथ हिजरत करके तशरीफ़ लाए थे, उनके साथ चले गए मदीना मुनव्वरा। हर हफ्ते के दिन सैटरडे को नबी पाक आते, इधर कुबा के इलाके में आते, इधर 2 रकात नफिल नमाज पढ़ते और बनु उमर के साथ मुलाकात करते। इस सारे वाक़यात में बनु गनीम को बहुत हसद हुआ और उनको ये महसूस हुआ कि बनु अमीर की फजीलत बढ़ रही है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने घरों के बराबर एक मस्जिद तामीर कर ली, मगर जो लोग उनके लोकल थे उनको पता था उनकी तबीयत कैसी है, इसलिए कोई भी वहाँ नमाज़ पढ़ने नहीं जाया करता था। बनु गनीम का एक दोस्त था, उनका हम ख्याल था, उनका नाम अबू अमीर अली राहिब था, जो भी वहाँ रहता था। वक्त के साथ जब मक्का फ़तह हो गया, उसके बाद गज़वाए हुनैन हुई, वो भी हो गई, मुसलमानों को दोनों में फ़तह कामयाबी हासिल हुई। तो अबू अमीर बिन राहिब वो वहाँ से भाग गए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फासिक करार दे चुके थे, और वो रूम चले गए कि पैगाम भिजवा दिया अपने हम ख्याल दोस्तों को कि मैं वहाँ रूम जा रहा हूँ, कैसे रूम से फ़ौज मदद लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करनी है और आप लोग पीछे से तैयारी कर लो। तो यहाँ पे बनु गनीम और उनके साथी थे, उन्होंने मुसलमानों को घेरने के लिए आपने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा कि हमने एक मस्जिद बनाई है, तामीर की है। उसकी कुछ वजूहत हैं, बारिश से बचने के लिए, ठंड होती ठंड से बचने के लिए, जो मरीज़ बीमार हैं वो बनु अमीर की जो मस्जिद है जहाँ नबी नमाज़ पढ़ते थे वो बहुत दूर है, नहीं जा सकते, इसलिए यहाँ पे हम नमाज़ पढ़ेंगे, आप इधर आए, आप भी हमें साथ नमाज़ पढ़ें। अल्लाह का करना ऐसा था कि वो जो अमीर रेहाब चले गए थे वो मदद लेने के लिए, नबी पाक भी उस जंग की तैयारी कर रहे थे, गज़वे तबूक की। नबी पाक ने उनको इरशाद फरमाया जब मैं गज़वे तबूक से वापसी आऊँगा तो इंशाअल्लाह हम वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे। अल्लाह की करिश्मा, अल्लाह की कुदरत ऐसी हुई कि रूमी लश्कर बिल्कुल भी नहीं आया और मुसलमान गज़वे तबूक से बिना जंग किए हुए फातह होके लौटे। जब जंग ही नहीं हुई तो अमीर बिन रेहाब जो फौज लेके गए थे वो भी वापस नहीं आए। इन सब वाक़यात के बाद बनु गनीम नबी पाक के पास पहुंच गए, आका दो जहां के पास, कि आपने वादा किया था आप हमारी मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ाएंगे, तो आप बड़ा मेहरबानी आके नमाज़ पढ़ाएं। तो उसके बाद कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरत तौबा में 107 नंबर आयत नाजिल की, जिसका तर्जुमा यह है, और जिन्होंने मस्जिद बनाई नुकसान पहुंचाने के लिए और कुफर के सबब और मुसलमानों में तफरका डालने को
اور ان کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا مخالف ہے، اور ضرور تمہیں قسمیں کھائیں گے، اور ہم نے تو بھلائی چاہی اور اللہ گواہ ہے وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ اس آیت کے بعد اللہ نے قرآن میں سیدھا کلیئرلی واضح بیان کیا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، ان لوگوں کی جو مسجد بنائی ہے وہ جھوٹ کے متعلق ہے، اور اس میں پورا اسلام کے دشمنی میں ان لوگوں نے بنائی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ تھا وحشی، جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا اور مکہ فتح کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، ان کو حکم دیا کہ کچھ اصحابہ کے ساتھ، کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ جا کے اس مسجد کو جلا دیں۔ اس مسجد کو جو بنو گھنی والوں نے بنائی تھی، اور جو بعد میں اور ابھی بھی اس مسجد کو مسجد الدرار کے نام سے مشہور ہے۔ درار جھگڑے کو کہتے ہیں یا فساد کو کہتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا 108 اس کے بعد 107 جیسے آیت ہوئی، اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا اس مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا، مطلب کہ اللہ نے سیدھا کہا کہ اس مسجد میں کبھی نماز نہ پڑھنا۔ تو اسلام میں 4 جگہوں پہ کلیئرلی واضح کیا گیا ہے نماز نہ پڑھنے کو۔ ایک ہے قبرستان، دوسرا واش روم، تیسرا جانوروں کے آرام کی جگہ جہاں فسرے وغیرہ کرتے ہیں، چوتھی یہ مسجد تھی جہاں پہ منع کیا گیا ہے کہ آپ نے یہاں نماز نہیں پڑھنی۔ پھر اس کے بعد 108 آیت نازل ہوئی، وہ نازل ہوئی جو پہلے اچھی نیت کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے متعلق، اور یہ ہے کہ اس کا مقصد ہے بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، اور وہ قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو، اور اس میں لوگ ہیں کہ خوب صاف ستھرا رہتے ہیں، ہونا چاہتے ہیں، اور صاف ستھرے لوگ اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ یہ جو آخری مصرع تھا کہ لوگ صاف ستھرے ہیں، خود رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ نبی پاک کو اس میں بہت بات پسند آئی، اور نبی پاک وہاں چلے گئے قباء کے علاقے میں، ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کون